की थी कि मेरा शौहर अब नहीं रहा, तो देवर ने नई बात कर दी थी कि मेरे कमरे में जो कपड़े पड़े हुए हैं वो मेरे ही शौहर के हैं। हालांकि मैंने शौहर के सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए थे। ये अजीब बात थी और मैं सारा दिन सोचती रही कि वो कपड़े किसके हैं, क्योंकि मैं तो अपने कमरे को बंद करके सोती थी और कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। फिर वो कपड़े कहाँ से आए? मेरा ख्याल था कि मेरे देवर के दिमाग से मेरी मदद करने का खबत निकल जाएगा, मगर ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि आज फिर से वो अफ्तार का सारा इंतजाम कर चुका था। मुझे देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं तो बस आपके आराम और सुकून का ख्याल कर रहा हूँ। मैं जितना हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वो शुरू से ही लाड और प्यार में पला था। मेरे शौहर ने उसे इंतहाई नाजो नयम से पाला था और उसने कभी घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। फिर इतना परफेक्ट खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया था जितना उसने बनाया था। मेरा शक करना तो बनता था, मगर उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि भाभी, मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, मुझे अच्छा खाना पकाना आता है। हैरत की बात थी कि मैंने कभी उसे पकाते नहीं देखा था। मगरिब की नमाज के बाद वो फिर से मेरे लिए शरबत लाया। मैं खाना खा चुकी थी, मगर उसको इनकार करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उससे शरबत लेकर पी लिया। शरबत पीते ही मुझ पर कल की तरह एक अजीब सी मदहोशी छा गई और मैं गहरी नींद सो गई। सुबह उठी तो फिर से अपने कमरे में मर्दाना कपड़े देखकर मैं बुरी तरह चौंक गई। मैंने उसी वक्त बजाय किचन में जाने के उसी वक्त चीख कर अपने देवर को बुलाया। वो कमरे में आया तो मैंने कहा, ये कपड़े किसके हैं, क्या तुमने रखे हैं? वो भी उन कपड़ों को देखकर खौफजदा हो गया। कहने लगा, भाभी, मुझे यही लगता है कि भाई के कपड़े हैं, मगर ये कहाँ से आए? मैंने उसको मशकूक नजरों से देखकर पूछा, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये मेरे कमरे में कहाँ से आए, क्योंकि घर में तुम्हारे अलावा कोई मर्द नहीं। उस वक्त मुझे अपने देवर पर ही शक हो रहा था कि उसी ने मेरे कमरे में कपड़े रखे होंगे, मगर फिर सवाल तो यही था कि मेरा कमरा तो अंदर से बंद होता था, फिर वो कैसे आ सकता था? कुछ दिनों से मुझे वैसे भी घर में अजीब गैर मामूली वाकयात के इशारे मिल रहे थे। मुझे हर पल किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। कभी मुझे लगता कि कोई मुझे घूर रहा है, तो कभी लगता कि जब मैं बाहर जाती तो ऐसे लगता कि कोई पीछा कर रहा है। मैंने इन वाकयात को अपना वहम करार दिया और सर पर ज्यादा सवार नहीं किया, मगर अब मेरे कमरे में कोई आकर मर्दाना कपड़े रख रहा था तो मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस राज का पता चल जाए, मगर मुझे बावजूद कोशिश के कुछ भी ना इल्म हो सका, क्योंकि अब तो हर रोज ही मैं गहरी नींद सो जाती थी और यकीनन कोई मेरी गहरी नींद का फायदा उठाकर मेरे कमरे में रख जाता होगा। एक दिन यही बात सोचते सोचते मैं चौंक गई कि मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो जाती हूँ, क्योंकि जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था नींद तो जैसे रूठ सी गई थी। लेकिन पहले भी जब भी मैं अपने घर में भी होती थी तो इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोई थी जितनी इन रमजान के दिनों में सोती थी। मैंने सोचा शायद ये रोजे रखने का असर था या फिर थकावट का, लेकिन मैं तो सारा दिन घर का कोई काम भी नहीं करती थी और अब तो मेरा देवर ही मेरे उठने से पहले अफ्तार का इंतजाम कर चुका होता था। एक दिन मुलाजिमा ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं चौंक गई। कहने लगी, बेगम साहिबा, आपके देवर अफ्तारी खुद नहीं बनवाते बल्कि बाहर से मंगवाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे मुलाजिमा की बात का यकीन ना हुआ तो अगले दिन अपने देवर पर खुद नजर रखी, तो ये देखकर मैं शॉक्ड हो गई कि वाकई वो इतने दिनों से अफ्तार बाहर से मंगवा रहा था और मुझे खबर ही नहीं थी। आज जब उसको रंगे हाथों पकड़ा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं उससे नाराज हो गई क्योंकि मैं तो मैदे की मरीजा थी और बाहर का खाना मुझे मना था। देवर ये सुनकर माफी मांगने लगा कि भाभी, मुझे ये सब मालूम नहीं था, मैं तो बस आपका एहसास करके बाहर से खाना मंगवाता था ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। मुझे उसकी नीयत पर शक नहीं था, मगर फिर भी मेरा मूड खराब हो गया और मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वो शरबत बनाकर लाया और कहने लगा, भाभी, कसम ले लो, ये शरबत मैं रोज आपके लिए खुद बनाता हूँ, ये मुझे भाई ने बनाना सिखाया था। मेरा दिल तो नहीं था कि शरबत पीती, मगर अपने शौहर का जिक्र सुनकर मुझसे रहा ना गया तो मैंने शरबत पी लिया। और आज फिर से वही हुआ जो इतने दिनों से हो रहा था। शरबत पीते ही मुझे ऊँग आ गई और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ, क्योंकि मुझे नींद में ये महसूस हो रहा था कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन सोफे पर मर्दाना कपड़े पड़े हुए थे। मैं बाहर जाते जाते मुड़ी, क्योंकि आज कपड़ों के साथ कुछ और था। मैंने देखा तो वो एक कागज का टुकड़ा था। उस पर लिखा था कि आज शरबत मत पीना। ये अल्फाज पढ़ते ही मैं सुन हो गई। शरबत ना पीने से कौन मना कर रहा था और उसका क्या मकसद था भला? ये सोचते सोचते अचानक मुझे याद आया कि शरबत पीते ही तो मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। इसका मतलब था कि देवर शरबत में कुछ मिला कर लाता होगा ताकि मैं मदहोशी की नींद सो जाऊं। मगर वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था, मगर दिमाग कुछ अनहोनी होने का इशारा दे रहा था। मैंने इस रात से पर्दा उठाने का फैसला किया और सारा दिन अपने देवर पर नजर रखी। वो सारा दिन घर से बाहर रहता था और अगर घर में होता था तो अपने कमरे में बंद रहता था। आज भी वो घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे गई तो वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। कह रहा था कि काफी दिनों से भाभी के शरबत में नींद की दवा मिला रहा हूँ, मगर अभी तक प्लान कामयाब नहीं हुआ। आज थोड़ी ज्यादा दवा मिलाऊंगा। मैं ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई और मरे मरे कदमों से वापस आई। मैंने पक्का फैसला कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए शरबत नहीं पीऊंगी। रात के खाने के बाद हस्बे मामूल देवर शरबत लेकर आ गया।
मैंने उस पर कुछ भी जाहिर ना किया और उसके सामने शरबत पीने का नाटक करने लगी। वो मुतमईन होते हुए चला गया तो मैंने उसके जाते ही वो शरबत फेंक दिया। अब मुझे सारी रात जाग कर ये मालूम करना था कि मेरे कमरे में कौन आता है वो मर्दाना कपड़े रखने के लिए। मैं सारी रात जागती रही मगर कोई भी कमरे में ना आया। मैंने हिम्मत ना हारी और कमरे से बाहर निकलकर पूरे घर का चक्कर लगाया मगर कोई भी कहीं नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आने लगी तो मुझे अपने देवर के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आई, जैसे अंदर लड़ाई हो रही हो। मैंने धड़कते दिल से उस तरफ कदम बढ़ा दिए और देवर के कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी ही आंखों पर यकीन ना आया, क्योंकि कमरे के अंदर जो शख्स मेरे देवर के साथ मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। वो मेरे देवर के साथ हाथापाई कर रहा था। उसे देखकर मेरे औसान खता हो चुके थे। मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी। मेरे शौहर ने भी मुझे देख लिया था। एन उसी वक्त मेरे देवर ने मेरे शौहर के सर पर वार कर दिया। मेरी चीख निकल गई मगर मेरे शौहर ने उसका वार रोक लिया और मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। मैं भागती हुई बाहर आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा था। वो दोनों क्यों लड़ रहे थे। मुझे और तो कुछ समझ ना आया तो मैंने अपने शौहर के अफसर दोस्तों को कॉल कर दी। अंदर से अभी भी लड़ने की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में पुलिस वाले आ गए और मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अपने हवासों में ही नहीं थी। मेरे शौहर ने मुझे कंधों से पकड़कर बिठाया और कहने लगा, मैं जानता हूं मुझे जिंदा देखकर तुम शॉक्ड हो गई हो। मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताता हूँ। कुछ देर बाद सारे मामलात से फारिग होने के बाद वो कमरे में आया और मुझे अपनी तरफ की कहानी सुनाना शुरू की। कहने लगा, मैं शुरू से ही अपने वालिद की तरह नेक और ईमानदार अफसर बनना चाहता था। मैं मामा के बजाय बाबा से ज्यादा करीब था और वही चाहते थे कि मैं स्पेशल ब्रांच में भर्ती हो जाऊं। अम्मा छोटे भाई आदिल के साथ लाड प्यार करती और उसको उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया था। मैं चूंकि ट्रेनिंग पर और अब्बा ड्यूटी पर होते थे तो अम्मा का सारा वक्त बस आदिल को ढील देने और बिगाड़ने में कोई कसर अम्मा ने ना छोड़ी। मैं अक्सर कहता, इस पर सख्ती किया करो अम्मा, मगर माँ तो जैसे उसको कुछ भी कहना गुनाह समझती थी। वो अपनी मर्जी से जीता और जिंदगी गुजारता था। जब अम्मा अब्बा की वफात हुई तो अम्मा ने मुझे मरते वक्त वसीयत की कि आदिल का ख्याल रखूं और लाड प्यार से पालूं, क्योंकि अम्मा को लगता था कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता था। अम्मा की बात मानकर मैंने गलती की कि अपने भाई को खुली ढील दे दी और उस पर नजर न रखी। मैंने उसकी हर कोताही नजरअंदाज की क्योंकि मुझे लगता था कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन वो बुरी सोहबत में पड़ चुका था और मुझे जब तक पता चला तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत बिगड़ चुका था और अब उसकी वापसी नामुमकिन थी। कानून के दुश्मनों से मिल गया था और बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलविस हो चुका था। मेरे पूछने पर साफ मुकर गया। मैंने खामोशी से उसके खिलाफ सबूत ढूंढने शुरू कर दिए मगर उसको भिनक मिल गई। जिन लोगों के साथ ये मिला हुआ था उन लोगों ने इसको कायल किया कि अपने बड़े भाई को रास्ते से हटा दो। इसने एक दिन वाकई मुझ पर हमला कर दिया और मुझे जान से मार देने की कोशिश की। जिस भाई को मैंने नाजों से पाला था वो मेरी ही जान का दुश्मन बन गया था। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। इसने तो पूरी कोशिश की थी कि मैं जिंदा ना बचूं, मगर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। मगर मैंने बेहतर यही समझा कि खुद को मरा हुआ ही रहने दूं, ताकि छुपकर इन सब लोगों को पकड़ सकूं। मैं पिछले 1 साल से खुफिया तौर पर इन सब लोगों के खिलाफ तहकीक कर रहा था, मगर फिर मुझे पता चला कि आदिल तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे शरबत में नींद की दवा मिलाकर ये अपने साथियों को घर बुला लेता और ये मिलकर लाहे अमल तय करते थे। मैंने तुम्हें उसकी तरफ से होशियार करने के लिए बालकोनी के रास्ते तुम्हारे कमरे में आकर मर्दाना कपड़े रखने शुरू कर दिए, ताकि तुम ठटक जाओ और शक में पड़ जाओ। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तुम्हें मोहतात करने को मैं मर्दाना कपड़े कमरे में रख देता ताकि तुम आदिल पर एतबार ना करो। मगर फिर भी रोज तुम वो शरबत पी लेती। मैंने ही आज वो नोट लिखा था ताकि तुम शरबत ना पियो। आदिल तुम्हारे साथ बहुत प्लानिंग से पेश आ रहा था ताकि तुम उस पर शक ना करो। वो बाहर से अवतार मंगवाता ताकि तुम मैदे की खराबी का शिकार हो जाओ। फिर जब तुमने उसे बाहर से अवतार मंगवाते पकड़ा तो उसने अपने प्लान में तब्दीली कर ली। आज ये तुम्हें भी रास्ते से हटाने का इरादा बना चुका था। अब मैं चुप नहीं रह सकता था, मुझे बाहर आना पड़ा। इससे पहले कि ये तुम पर वार करने तुम्हारे कमरे में आता, मैंने इसे पकड़ लिया और हमारा झगड़ा शुरू हो गया। उसी वक्त तुम आ गई। ये सब सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम नजर आने वाला मेरा देवर इस तरह का निकलेगा। अब मैं खुश थी कि वो अपने अंजाम को पहुंच गया और मुझे मेरा शौहर भी वापस मिल गया। मेरे शौहर ने जो तहकीक की थी उसके नतीजे में आदिल के बाकी साथी भी पकड़े गए और मेरे शौहर को तमगा भी मिला। मैं अपने देवर के लिए दुखी थी, मगर शायद ये सजा उसे सुधार देती।